Hello everyone. In previous session we seen parts of flower. There are many parts of flower. हमने देखा कैलिक्स, कोरोला, टाइप्स ऑफ कैलिक्स, टाइप्स ऑफ कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड जिनोशियम को भी डिटेल में देखा. ये बहुत इम्पोर्टेंट है 12th के लिए, सो अच्छे से समझ लेना. ठीक है. सो एसेसरी जो ऑर्गन है फ्लावर के, राइट, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स एंड कोरोला. एंड नेसेसरी ऑर्गन और वी कैन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड जिनोशियम. दैट वी विल सी इन डिटेल. टुडे वी विल स्टार्ट a new topic that is called estivation. What is estivation? Estivation means the mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other member of the same whole, that is known as estivation. Estivation क्या है exactly? एस्टिवेशन मीन्स व्हाट कि हमने देखा कि फ्लावर में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टिल और वी कैन से कार्पेल्स अरेंज हुए होते हैं, राइट. सो उसकी ही अरेंजमेंट मीन्स कि सेम द मोड ऑफ अरेंजमेंट सेपल्स एंड पेटल्स, कि सेपल्स एंड पेटल्स की जो अरेंजमेंट है फ्लावर में, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन. देर आर 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. हम देखते हैं. Right, estivation. There are 4 types of estivation. First is velvet, second is twisted, then imbricate, fourth is and last is vexillary. Okay, so what about velvet? Velvet means what? हम 1 by 1 देखते हैं. यहाँ से वेलवेट में जो भी सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करके विदाउट ओवरलैपिंग वो अरेंज हुए होते हैं, राइट. मैं ड्रॉ करती हूँ इसलिए आपको अच्छे से आइडिया आएगा. उसमें 5 मेंबर ही होंगे, राइट, ऐसे. बट आप ये ऐसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो इसको. राइट, 5 मेंबर होंगे. उसके एग्जाम्पल कैलेट्रोपिस. उसके एग्जाम्पल में कौन आता है? कैलाट्रोपिस, राइट. यहाँ आपको बुक में दिया है. When sepals or petals in a whole just touch one another at the margin, कि एक दूसरे से सिर्फ marginally touch होंगे without overlapping, that is called velvet estivation, right. Next हम देखते हैं twisted. थोड़ा ऐसा ही होगा पर थोड़ा ट्विस्ट होगा. कैसे ट्विस्ट होगा देखते हैं हम. 1 2 3 4 5 हो गया. ऐसे ट्विस्ट. सी, राइट. ये एक जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक बाहर, एक अंदर, ऐसे सभी मेंबर में ऐसा अरेंजमेंट होगा. एंड उसको एग्जैक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजिस ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, एक दूसरे से ओवरलैप होगी
right? That is called twisted estivation. Example of twisted estivation, that is China rose, cotton एंड लेडीज फिंगर. ये जो प्लांट है उसके फ्लावर में ऐसे एस्टिवेशन होता है. देन नेक्स्ट थर्ड इम्प्रिकेट. थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ. इम्प्रिकेट में भी 5 मेंबर ही होंगे बट वो उनकी अरेंजमेंट अलग से होती है. फॉर एग्जाम्पल 1 member is here and this is third one. ओके. अब ऐसा ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, यहाँ भी ऐसा बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर. अब देखो आप अच्छे से हो गया. इसका मैं क्लू देती हूँ. ये दोनों अंदर की तरफ है, ये मार्जिन देखो, और ये दोनों मार्जिन बाहर की तरफ है और दूसरी मार्जिन एक दूसरे से ओवरलैप होती है. दैट इज कॉल्ड इम्प्रिकेट एस्टिवेशन. यहाँ लिखा है इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डिरेक्शन. कि वो एक सेपल्स और पेटल्स की जो मार्जिन है वो एक दूसरे से ओवरलैप होगी बट पर्टिकुलर मार्जिन पे नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं. दैट इज कॉल्ड इम्प्रिकेट एस्टिवेशन. दैट इज इन केशिया एंड गुलमोहर. ये जो प्लांट है इसमें इस तरह का एस्टिवेशन होता है. देन फोर्थ, दैट इज वेरी इजी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, राइट. उसमें ये जो सेपल और पेटल है जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड लार्जेस्ट पेटल्स, राइट. देन to another petal, that is called wings, which are overlapped by standard. And last one is that is called keel. That two petals overlap by wings which are conjugated, right. So आप देख सकते हो ऐसे, that is called वैक्सिलरी. और इसके एग्जाम्पल है पी एंड बीन फ्लावर. कि पी एंड बीन फ्लावर देर आर 5 petals, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड आप देख सकते हो यहाँ, राइट. That overlaps the 2 lateral petal, that is called wings, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals, that is called keel. And this type of estivation that is called vexillary or papilionaceous, right. उसका दूसरा नाम क्या है? papilionaceous. ओके, अंडरस्टूड. एस्टिवेशन समझ में आया अच्छे से, राइट. देर आर 4 टाइप्स, आपकी बुक में अच्छे से दिया है. नेक्स्ट हमको दिया है प्लेसेंटेशन, राइट. मैं इसकी बात कर रही हूँ. प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन मीन्स व्हाट? कि जैसे हमने सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट देखी फ्लावर में, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन. सेम वे यहाँ प्लेसेंटेशन मीन्स व्हाट? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, दैट इज नोन एज द प्लेसेंटेशन, राइट. ओवरी के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड
प्लेसेंटेशन। देखते हैं हम, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। First is marginal, second is axial, third is parietal, fourth is free central, and last is basal. Okay, there are 5 types of placentation: marginal, axial, parietal, free central and basal. Let us see in detail one by one. First we will see marginal. मार्जिनल मीन्स व्हाट की जो मार्जिन होती है वहाँ ओव्यूल लोकेट हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन. इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रीच along the ventral structure of the ovary and ovule are born on this ridge forming 2 rows. For example in P, मैं यहाँ P ड्रॉ करती हूँ तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, राइट. ऐसे अभी सीजन है तो आप देखते होंगे ऐसे लोकेट हुए होते हैं. दिस इज ओव्यूल और P, right? So these are called placenta and this is ovule. So ऐसी मार्जिन पे ओव्यूल लोकेट हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन. क्लियर, समझ में आया. नेक्स्ट एक्सियल. एक्सियल में मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे अरेंज होंगे. आप टोमेटोज को जब कट करते हो तो ऐसे आपको दिखाई देता होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, रोज, लेमन, राइट. कि व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, प्लेसेंटा कहाँ है, एक्सियल है, बीच में है, एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी. एक से ज़्यादा जो लोक्यूल हो जाते हैं, मीन्स के लोब्यूल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस आर वन लोब्यूल, राइट. So एक से ज़्यादा, that is called multilocular ovary and this placentation known as axial placentation. Okay, then third parietal. Placentation. In parietal placentation almost axial जैसा ही है, बट उसमें क्या करना है, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करो, देन यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ ड्रॉ करो. क्या, ओव्यूल. राइट. In parietal placentation, the ovules develop into the inner wall of ovary or on peripheral part. Parietal इसीलिए बोला है कि peripheral part पे ओव्यूल जनरेट होते हैं, लोकेट होते हैं. That an ovary is one chamber, but it become 2 chamber due to the formation of false septum. मीन्स के यहाँ आप देख सकते हो कि ओवरी एक ही लोब्यूल पजेस करती है, एक ही चैम्बर पजेस करती है, बट दे बिकम 2 चैम्बर. और क्यों, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, की फॉल्स सेप्टम्स उसमें
दिखाई देता है, दैट इज इन मस्टर, एंड दूसरा क्या है, आर्चिमोनी। आर्चिमोनी, राइट, उसमें ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। देन फोर्थ, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में सेंटर में वो फ्री होंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा सर्कल होगा और सेंटर में ऐसे फ्लावर शेप जैसा ओव्यूल अरेंज होगा, दैट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल डायंथस एंड प्राइमरोज, राइट। व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, मीन्स कि यहाँ बोर्न होते हैं, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, कि ऐसा कोई सेप्टम्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, राइट। एंड लास्ट, दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन। In basal placentation, the placenta develop at the base of the ovary and a single ovule is attached to it. Means what, कि जो प्लेसेंटा होता है वो ओवरी के बेसल पार्ट में अरेंज होता है, मीन्स के बॉर्न होता है, राइट। द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, स्पेशली इन सनफ्लावर। एज एग्जाम्पल हम बोले तो सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, राइट। कैसे अरेंज होते हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट, ऐसे अरेंज होते हैं। दिस इज ओव्यूल, ओके, ये ओव्यूल है, तो ऐसे बेसल प्लेसेंटेशन होगा। सो हमने देखा एस्टिवेशन, देर आर 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेंट एंड पेक्सिलरी। ये आप जब फैमिली में फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करोगे तब बहुत अच्छे से समझना होगा और अच्छे से ड्रॉ करना होगा। देन प्लेसेंटेशन में भी ऐसा फ्लोरल डायग्राम में ये अच्छे से आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू फ्लोरल डायग्राम, राइट। सो प्लेसेंटेशन में भी हमने 5 टाइप्स देखे, मार्जिनल, एक्सियल, पेरिएटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। उसके बाद जो आपको पॉइंट दिया है दैट इज़ द फ्रूट, बट फ्रूट इज़ इन नॉट योर सिलेबस, फ्रूट आपके सिलेबस में नहीं है, राइट, आउट ऑफ सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस में है। बट हम फ्रूट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लें कि कभी कभी क्या होता है कि विदाउट ओवरी का फर्टिलाइज, नॉर्मली फ्रूट का फॉर्म होते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी का फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट डेवलप होते हैं, बट यहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, if a fruit is formed without fertilization of ovary, that is called, if a fruit formed without fertilization of ovary, that is called parthenocarpic fruit. parthenocarpic fruit exactly क्या है वो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। दूसरा कि every fruit have outer wall, that is called pericarp, right, just like seed, and they have 3 layer. Pericarp is thick and fleshy, right, differentiated into outer, that is called epicarp, and middle, that is mesocarp, and inner, that is endocarp। कि पेरिकार्प 3 लेयर में डिवाइड होते हैं, आउटर साइड एपिकार्प, मिडल साइड मेसोकार्प एंड इनर साइड एंडोकार्प। यहाँ आप 2 फ्रूट देख सकते हो, मैंगो,
हम मैंगो की बात करें तो मैंगो में पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर थीन पेरिकार्प, मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इसके अंदर की तरफ जो सीड होता है वो हार्ड होता है, राइट। वेयर एज इन आउटर एंड इनर जो लेयर होता है वो सेम होता है, मैंगो के जैसा ही होता है कोकोनट में, बट मेसो carp that is fibrous, right? You can see here in this diagram. So this is the basic information about fruit, right? उसके बाद सीड के बारे में भी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी कि व्हाट इज सीड, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ सीड, डाइकोटिलिडॉन सीड एंड मोनोकोटिलिडॉन सीड, राइट। दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन। एंड उसके बाद हम फैमिली जो है फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी जो फैमिली है वो फैमिली के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड फ्लोरल स्ट्रक्चर के साथ उसको हम डिटेल में देखेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में वी विल सी द सीड एंड टाइप्स ऑफ सीड। ओके।